हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्त। तो आइए हम लोग रिवीजन के व्यू से कुछ वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहला को इससे पहले हम लोग क्या क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो थ्योरी था वो घटना चक्र का, जो कि हम लोग अगले वीडियो में बनाए थे। उस वीडियो का प्ले लिस्ट में है, आप अगर देखना चाहे तो वहाँ पर है। और इस वीडियो में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित एमसीक्यू करेंगे हम लोग, जो कि घटना चक्र में दिया हुआ है। और इससे संबंधित जो भी एमसीक्यू होगा उसको देखेंगे, और उसका जो एक्सप्लेनेशन जो बॉक्स में दिया हो रहा था उसको भी देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो है कि आज का क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस की थी, किसने किया था। तो ऑप्शन ए है एओ ह्यूम, और ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने, और ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा ने, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर तो दिया ही है उत्तर ए, एओ ह्यूम। तो इससे संबंधित हम लोग जैसे कि जान सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था, जो कि एओएम के द्वारा किया गया था। और ये जो कि पहला अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी में, ये होने वाला था पूना में। लेकिन पूना में प्लेग फैल जाने के कारण ये कहाँ हुआ, पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। तो और इसका जो प्रथम अध्यक्ष जो बनाया गया वो व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। और एओ ह्यूम को जो है ना महासचिव, यानी प्रथम महासचिव एओ ह्यूम को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्र मतलब जो है कांग्रेस के प्रथम महासचिव वो एओ ह्यूम को कहा जाता है। तो इतना। और एओ ह्यूम कौन थे, तो जो कि सिविल सेवा के अवकाश प्राप्त अधिकारी थे, रिटायर जो अधिकारी थे वो थे। तो दोस्त, एओ ह्यूम से रिलेटेड हम लोग जान लिए। और इसमें महात्मा गांधी से रिलेटेड भी हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एओ ह्यूम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे जो रिलेटेड थ्योरी है, अब हम लोग इससे रिलेटेड क्या करेंगे, थ्योरी को देखेंगे। इससे रिलेटेड क्या करेंगे, थ्योरी को देखेंगे। तो आइए थ्योरी को देखते हैं इससे रिलेटेड। देखिए इससे रिलेटेड थ्योरी क्या दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड थ्योरी दिया हुआ है, जो कि हम लोगों को देखना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थ्योरी क्या क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक सेकेंड इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। तो पतला है ही, पर पता नहीं ये मोटा क्यों हो जाता है। एक सेकेंड इसको पतला कर लिए। ठीक है, एक सेकेंड बस, सॉरी एक सेकेंड। ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्या देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसमें भी जो बॉक्स में दिया जितने हमने आपको बताया शायद उसी रिलेटेड में दिया, दो चार पॉइंट आगे या पीछे है। तो देखिए हमने वो क्या बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था एओहिम के द्वारा। डेट सेट अगर पूछ ले तो 28 दिसंबर 1885 को होगा। ये क्या थे, अवकाश प्राप्त प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे, ये भी आपको बताए। और 28 दिसंबर 1885 की देखिए डेट सेट, अगर ये तो देना है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। अगर पूछ ले इस प्रथम अधिवेशन जो हुआ था या प्रथम बार जो भारतीय राष्ट्र की स्थापना हुआ था उस समय कितना प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, क्या देखिए क्या दिया हुआ है? इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें क्या था, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। फिर क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे दोस्त, ये भी हम आपको बता चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता वीएमएस चंद्र बनर्जी ने किया था, जिसको शॉर्ट में डब्ल्यू सी बनर्जी भी कहते हैं। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव की बात करें तो एओ हयूम हो जाएगा, एओ हयूम हो जाएगा। ये भी हम लोगों को याद रख लेना है, एओ हयूम हो जाएगा, ये भी हम लोगों को याद रख लेना है। तो दोस्त, और एक नंबर क्वेश्चन से जो इतना भी क्वेश्चन था वो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर फिर क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्त इससे रिलेटेड क्या था कि मना बहुत सारा टॉप पॉइंट था जो कि हम थ्योरी के चैप्टर में देख चुके थे, इसलिए इसको हमने स्किप कर दिया। तो इसमें हर सारा चीज लिखा हुआ कि हैजा फैल गया पुणे में, जिसके कारण मतलब मुंबई में हुआ, ये सब तो
टीचर भी बताए ही होंगे आपको, आप भी जानते ही होंगे, तो उतना हम लोगों को डिटेल में, क्योंकि एमसीक्यू करना है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसी रिलेटेड, तो इसी लेके फिर अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर में। आइए देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? क्या करा है? असैनिक सेवक थे, विज्ञानी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, मिलिट्री कमांडर थे। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर का? देखिए, ये ऑप्शन ए दिया हुआ है, ये तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लिक कर लेंगे कि कौन है असैनिक, असैनिक सेवक थे, मतलब अंग्रेज का, एक सेकेंड सॉरी, हम लोग क्या करेंगे, असैनिक सेवक को क्लिक कर लेंगे। इससे रिलेटेड हम लोग जो है कि वीडियो जानते ही हैं कि अंग्रेज, यानी कि ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारी थे, यानी असैनिक सेवक थे। ये भी हम लोगों को देख लेना है। ठीक है, इसका राइट आंसर, इसका उपयुक्त व्याख्या आपको पहले ही हम बता चुके हैं, तो ये ज्यादा हम इसका व्याख्या, क्योंकि उपयुक्त व्याख्या एक ही जगह दिया हुआ है, तो ये हम लोग देख लिए। ठीक है, अगला वीडियो जो हम लोगों, अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो दोस्त, इसको तो हजारों बार हम लोग देख चुके हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ओ ह्यूम हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ओ ह्यूम हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे, ए ओ ह्यूम क्या करेंगे इसको, इसको हम लोग, एक सेकेंड, ए ओ ह्यूम को हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। फिर हम अगला क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी हम लोग अच्छा तरह से जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, 1885 में हुआ था। ये भी हम लोग को क्लिक कर लेना है। फिर अगला अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो हम लोग देखे ही, कितना नंबर क्वेश्चन तक हो गया, 4 नंबर। फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक सेकेंड, देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो आइए हम लोग यहाँ पर चले आते हैं। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड, थोड़ा भी जानकारी इस क्षेत्र में कम है ना, इसलिए। ठीक है, तो आइए धीरे धीरे सीख जाएंगे। फिर एक क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, एक सेकेंड इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, हम इसको बड़ा कर लिए, बड़ा कर लिए, और यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? दोस्त, हम लोग कई बार देख चुके हैं इसको कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये भूलने वाला कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसको भी हम लोग देख लिए। अब 6 नंबर पे हम लोग चले आते हैं। 6 नंबर क्या क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये मुंबई में हुआ था। इसको भी हम एक बेहतरीन रूप से याद कर चुके हैं कि होने वाला कहाँ था, पूना में, और हुआ कहाँ, मुंबई में। तो ये भी हम लोगों को याद रख लेना है। अगर कलकत्ता में पूछे तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, कितना कितना ईस्वी में, तो एक 1806 ईस्वी में, और एक 1800, भूल रहे हैं। तो इसको हम लोग जो अगला क्वेश्चन होगा उसमें देख लेंगे, थोड़ी कंफ्यूजन है, गलत तो नहीं बताएंगे, क्योंकि जितना जानकारी हमको होगा वही सटीक जानकारी देंगे। बाकी जो भी बुक में है वही बताएंगे, क्योंकि हम कोई टीचर नहीं है, पहले ही बता चुके हैं। और हम लोग एक रिवीजन के व्यू से देखते हैं, हम भी स्टूडेंट है और आप भी स्टूडेंट है। बस मेरे साथ आप रिवीजन कर सकते हैं, इसके व्यू से वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर क्या है, WC बनर्जी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, WC बनर्जी। एक सेकेंड सॉरी, क्या, एक सेकेंड बस, एक सेकेंड, एक सेकेंड बस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, WC बनर्जी। कितना नंबर क्वेश्चन था ये, 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, WC बनर्जी। इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। इसको क्लिक कर लिया हम लोग, WC बनर्जी। ठीक है, तो B नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फिर है 8 नंबर का क्वेश्चन, हम लोग देख लेंगे। 8 नंबर का रखा, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की, एक सेकंड इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, कि इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, वीएमएस चंद्र बनर्जी। ये भी हम लोग बेहतरीन रूप से जानते हैं। एक, इसका भी हम लोग, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, WC बनर्जी। ये भी हम लोग बेहतरीन रूप से जानते हैं इसका आंसर।
डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो एक सेकेंड हम लोग क्या करेंगे इसको ना, जैसे कि इससे बहुत समय लगता है तो हम लोग इसी से कलर कर लेंगे। तो सबसे पहली बात, इसको कलर करेंगे तो इसको मोटा करना पड़ जाएगा। मोटा कैसे करेंगे, तो हम लोग ये कलर ले लेते हैं, व्हाइट है तो हम लोग ब्लू कलर ले लेते हैं, तो ये अच्छा रहेगा। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करें, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो ये आप लोग को पता ही डब्ल्यू सी बनर्जी होगा, इसको मतलब उतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू सी बनर्जी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर तक होगा, 9 नंबर। 10 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेना है। 10 नंबर का क्वेश्चन आइए देखते हैं। 10 नंबर क्या का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। एक सेकेंड, एक सेकेंड बस, थोड़ी जूम ज्यादा नहीं करना है उनको, क्योंकि ज्यादा जूम करने से प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है। आइए तो दोस्त हम लोग देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, वीमेश चंद्र बनर्जी। हम लोग कई बार इसको देख चुके हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वीमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर हम लोग क्या करेंगे, 11 नंबर में चलाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू सी बनर्जी। ये बार बार एक ही क्वेश्चन को क्या कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है ताकि भी बच्चा फंस जाए। तो ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना है कि आ जाएगा वेमेश चंद्र बनर्जी, शॉर्ट में डब्ल्यू सी बनर्जी होता है। ठीक है। अब लोग हम 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, पर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1885 ईस्वी में डब्ल्यू सी बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था। देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, और क्या है कि देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर तो देख ही रहे हैं, आपको आंसर दिया हुआ का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसका आंसर की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देख लिए, फिर देखिए इसका जो व्याख्या दिया हुआ है, अब लोग इसके व्याख्या को पढ़ लीजिएगा अच्छा से। ठीक है। अब हम लोग चले आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर के क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 ईस्वी में महासचिव कौन था। तो दोस्त हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि कौन था, एओ हयूम था। हम्म, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग क्या देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था, एओ हयूम था। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, तो एओ हयूम हो जाएगा। ये भी हम लोग देख चुके हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की फिर व्याख्या क्या है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 ईस्वी में महासचिव कौन था, एओ हयूम था। और इन्होंने क्या किया था, 1885 ईस्वी में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये भी हम लोगों को देख लेना है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, तो 14 नंबर का क्वेश्चन, 14 नंबर के क्वेश्चन पे चलाएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का समय भारत का वायसराय कौन था। ये हम लोग ना कई बार याद करते हैं पर बार बार भूल जाते हैं। दोस्त हम लोगों को एक चीज याद रखना होगा कि इसका कार्यकाल कितना था। अगर कार्यकाल याद हो जाएगा तो हम लोगों को ये शायद याद रहेगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा जो अभी मुझे याद आ रही है, जैसे कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, कैनिंगमा क्या क्या जब 1857 की क्रांति हो रही थी उसी समय ये था। तो दोस्त हम लोग जब 1885 ईस्वी में आ जाएंगे तो यहाँ तक कैनिंगमा तो नहीं आएगा। इसके ऑप्शन को तो डायरेक्ट हम लोग छाड़ देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डफरीन हो जाएगा। तो कार्यकाल याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, जो कि कार्यकाल का था इसे 1884 से 1880 ईस्वी था। 1884 से लेकर 1888 तक लॉर्ड डफरीन का कार्यकाल था दोस्त। इसको हम लोगों को अच्छी से याद कर लेना है। हम लोगों को गलती क्या होता है, इसका कार्यकाल ही याद नहीं होता है। तो इसमें देखिए हम लोगों को लगता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो भी चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, इसको क्या ही देखें अब। लेकिन दोस्त गलती होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही, इस बात को सुनिश्चित कर लें आप, क्योंकि एग्जाम में जो गलती होगा वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही होना था। और आपको जाना, जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं वो गलती होता है अलग की बात है, और जो जानते हैं वो गलती होता है तो बड़ी दिक्कत होता है। तो उतना नहीं देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर देख लेंगे।
क्या हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कितना से कितना ईस्वी तक था? तो हम लोग ये भी देख लेंगे, 1884 ईस्वी से लेकर 1888 ईस्वी तक लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था। जानते हैं, यह ना मतलब इतना क्रूर आदमी था कि क्या ही कहा जाए। लॉर्ड डफरिन क्या क्या था, तो देखिए, मतलब मजाक उड़ा रहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। मतलब ध्यातत्व है कि लॉर्ड डफरिन के काल का ने भारतीय राष्ट्र की स्थापना का एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। कि देखिए, हम कांग्रेस ने क्या क्या मतलब ये डफरिन जो था ना, मतलब ये जिस हिसाब से कांग्रेस की स्थापना किया था ना, वो हुआ नहीं। तो आगे हम लोग देखेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन चले आइए। फिर क्या कहा, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो ये क्या हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। एक ही क्वेश्चन को मतलब घुमा के पूछ रहे हैं हम लोगों से, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को जवाब देना है। लॉर्ड डफरिन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। लॉर्ड कर्जन जो था ना, ये बंगाल विभाजन के समय में था। तो लॉर्ड कर्जन 1905 ईस्वी में था। इसको तो ऐसे ही छांट देना है बस। एक दो ऑप्शन जो भी हम लोग को याद रहेगा वहां पर थोड़ा इस हिसाब से देख लेंगे, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट करना बहुत ही मायने रखता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर फिर 16 नंबर पे हम लोग चले आएंगे। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय करा कि गवर्नर जनरल कौन था? तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। क्या गवर्नर जनरल पूछे, वायसराय पूछे, एक ही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो शायद देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन का स्थापना, ऑप्शन बी है ढाका में मुस्लिम लीग का स्थापना, और क्या है तो इसका, एक सेकेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और प्रथम जनगणना की शुरुआत। इसका स्थान क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाएगा। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग 18 नंबर के। 18 नंबर की बात करा है कि मजाक कौन उड़ाया था। तो दोस्त, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको ध्यान में रखेंगे कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए मजाक उड़ाया था? इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, थोड़ी कंप्यूटर महोदय जो है कि उछल कूद कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। इसको हम लोगों को याद रख लेना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। मतलब ये ना, लॉर्ड डफरिन ना मजाक उड़ाया था कि अरे सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व है, जबकि इसमें ना महारथी सब शामिल हो गए थे। तो इसको हम लोगों को याद रख लेना है। फिर 19 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? देखिए दोस्त, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी मतलब जो है ना, कम होशियार नहीं थे, क्या ही कहा जाए इसके बारे में। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो हम लोग ज्यादा व्याख्या को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसी लेके सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या करा, 1876 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्या है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद महंत बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। ये क्या करा था, इंडियन एसोसिएशन का गठन का था 1883 ईस्वी में। इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया। दूसरा सम्मेलन कब हुआ था, 1885 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सूर्यनाथ बनर्जी ने की थी। यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में जुड़े सूर्यनाथ बनर्जी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय के स्थापना सत्र में शामिल नहीं हुआ। कहने का मतलब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कर रहा था, जो कि दूसरा अधिवेशन, इसका दूसरा सम्मेलन जो था 1885 में कलकत्ता में हुआ था। तो इसी कारण ये उपस्थित था। ठीक है। 20 नंबर की क्वेश्चन, कितना नंबर था हुआ था, तो 19 नंबर तक। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये भी हम लोग थ्योरी में अच्छा तरह से देख चुके थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, दादा भाई नौरोजी। 1886 ईस्वी में एक अधिवेशन का नाम हुआ था। 1886 ईस्वी में इन्होंने दो तीन बार के अधिवेशन में भाग लिया है। एक बार तो 1886 ईस्वी में, और एक बार 1893 या 1906 में। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इस पे डॉट इस पे रखिएगा।
और इसमें क्या था कि तो प्रथम ये दूसरा अधिवेशन में अध्यक्षता क्या था, ये कि 3 बार किया था, जिसमें कि कलकत्ता एक बार, लाहौर एक बार, कलकत्ता में, जिसको हम लोग किस तरह याद रख लेते हैं, CLC से, CLC, कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता में 3 बार अधिवेशन में अध्यक्षता लिया। तो अगर सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करें तो ये भारतीय राष्ट्र की स्थापना के समय में भाग नहीं लिया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ एक्सप्लेनेशन में, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता कौन किया था, दादा भाई नौरोजी किया था। इसको हम लोग टिड़की वे से याद रखेंगे। ठीक है, फिर क्या करा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 33 लिया था। इसको हम लोग याद रख लेंगे, रख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी, 33। ठीक है, फिर हम लोग चले आते हैं 22 नंबर तक, हो गया था, नहीं 21 नंबर तक हुआ था, तो हम लोग 22 नंबर पे आ जाएंगे। देखिए, अब उसका जो थ्योरी हम लोगों को वहां पर देखे थे, थ्योरी जो हम लोग वहां पर देखे थे, उसको अच्छा तरह से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। देखिए, यहाँ पर क्या है कि कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन, देखिए यहाँ पर क्या है कि 1886 ईस्वी में दादा भाई के नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, दूसरे सम्मेलन में 33, तीसरे सम्मेलन में 81 तथा चौथे सम्मेलन में 221 पहुंच गई थी। हम लोगों को कभी कभी ना प्रथम वाला पूछ लेता है जो कि 2 है, फिर क्या पूछ लेता है, 33। इसको भी याद रख लेना हम लोगों को, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इन दोनों को याद रख लेंगे, कहाँ हुआ था, 1886 में हुआ था। ठीक है, तो उतना डिटेल देखिए याद रखना जरूरी है, मतलब उतना डिटेल, अब इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें हम, तो 22 नंबर के, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था, तो विलियम डिग्बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विलियम डिग्बी। ये क्वेश्चन ना कम ही देखने को मिला है, कभी कभी मिलता है, तो इसको याद रख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि कांग्रेस के लिए प्रथम प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था। ठीक है, तो दोस्त अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन का देख लेंगे इसका व्याख्या, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन होने का गौरव किसको प्राप्त हुआ, गौरव प्राप्त हुआ किसको, बदरुद्दीन तैयब जी को हुआ था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 या 30 दिसंबर 1857 में मद्रास में संपन्न हुआ था। तीसरे अधिवेशन का अध्यक्ष के लिए पद गए थे। देखिए दोस्त, हम लोगों को ना 1885, 86 और 87 और 88, 89 ये सबको भी हम लोग याद रख लेना है, क्योंकि 86 में कौन क्या था, वीएमएस चंद्र बनर्जी, अथी 1885 में वीएमएस चंद्र बनर्जी, 1886 में दादा भाई नौरोजी, और 1857 में बदरुद्दीन तैयब जी। और इसी तरह हम लोग को याद रख लेना है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या, 23 नंबर तक क्वेश्चन हो गया, 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद, शौकत अली। देखिए हम लोगों को ऑप्शन अगर पढ़ने लगेंगे फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए कि हम लोग को सीधे आंसर करना है। इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, ये हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर के हम लोग चलाते हैं। 25 नंबर क्या करा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे।
तो इस दोस्त इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रहीमतुल्लाह सयानी। क्या आ जाएगा इसका सही आंसर? रहीमतुल्लाह सयानी। देख लेते हैं एक सेकेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रहीमतुल्लाह सयानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर तक हो गया है। तो इस वीडियो में ना हम लोग यहीं तक रखेंगे, मतलब थोड़ी ना वीडियो लंबा हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।